अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज जो हम लोग देखेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखेंगे। जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट के अंदर कैसे होती है। तो हम लोगों ने देखा था जो चैप्टर का जब हमने स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन ली थी कि आपके पास जाइलम और फ्लोएम जो है वही वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। और जाइलम का प्रोसेस जो फंक्शन है वो डिटेल में हम लोग देख चुके हैं कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और किस तरीके से करता है। और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फ्लोएम यूज़ होता है। फ्लोएम जो है आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए। मीन्स कि ये फ्लोएम की ड्यूटी होती है कि उसने फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है पूरी जहाँ पे फूड की फॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ से लेकर जहाँ मतलब सारे पार्ट्स तक। ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट जो सप्लाई होती है कौन करता है, फ्लोएम करता है। ओके, अब जो इस प्लांट का फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ग्लूकोज जो है वो कब बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स फूड अपना प्रिपेयर करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उस प्रोसेस को हम कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड मीन्स के ग्लूकोज बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है कहाँ होता है, म्यूजिफिल सेल्स में होता है। तो इस तरीके से अब जो ग्लूकोज है वो भी म्यूजिफिल सेल्स में बनेगी। तो अब म्यूजिफिल सेल्स से जो ग्लूकोज है उसने ट्रांसपोर्ट होना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो ग्लूकोज होता है वो रिस्पायरेशन में यूज़ होता है और ज़्यादातर जो अमाउंट होती है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपके पास जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं ना उनका जो फूड होता है वो आपके पास सुक्रोज की फॉर्म में ही चेंज होता है। जहाँ पर रिस्पायरेशन मतलब होगी, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज यूज़ हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास फूड मीन्स के जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज में चेंज हो जाएगा। और जो सारे बाकी जो प्लांट पार्ट्स हैं वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगी वो किस फॉर्म में होगी, सुक्रोज की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगी। जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि वाटर को जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, मतलब हमने देखा था कि इंटेंशन थ्योरी के थ्रू डिस्कस किया जाता है बॉन्डिंग के अंदर। तो इसी तरीके से फूड की जो ट्रांसपोर्ट है उसको बी के फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, साइंटिस्ट ने इसको बहुत अरसे तक स्टडी किया। और फिर जो एक थ्योरी थी मोस्ट एक्सेप्टेबल वो है आपके पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म थ्योरी है ये आपके पास क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है जो बताता है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो कैसे होती है। और अभी करंटली इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है ज़्यादा कि किस तरीके से ये होती है। तो जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म मतलब है इसके थ्रू क्या होता है कि फूड जो है मूव करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स। मीन्स के सोर्स आपके पास क्या है कि जहाँ पर फूड बन रहा है वहाँ से लेकर दूसरे पार्ट्स तक ये बनता है, दूसरे पार्ट्स तक ये इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये डायग्राम से उन्होंने शो किया हुआ ये जाइलम है, ये आपके पास क्या है, फ्लोएम है। तो देन यहाँ पर अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। और ये जो है आपके पास यहाँ पे ये सुक्रोज की जो म्यूजिकल सेल में सुक्रोज बन रहा है, ग्लूकोज से सुक्रोज में चेंज हो जाए। फिर यहाँ पर ये जो है इसकी मूवमेंट हो रही है। क्लियर। और ये सोर्स मतलब ये सोर्स है और ये सिंक है, इनकी जहाँ पर ज़रूरत होती है इसकी ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सोर्स कौन से होते हैं और सिंक्स कौन से होते हैं। जो सोर्सेज हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, वो आपके पास एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर। जैसे जो जहाँ पर आपके पास इसकी और ये बनता है और जो स्टोर हो सकता है। तो जैसे कि अब आपके पास मैच्योर लीफ जो होता है वो एज आ स्टोरेज ऑर्गन जो है वो एक्ट करता है। तो ये स्टोरेज ऑर्गन है आपके पास जो होते हैं जहाँ पर जो फूड है आपका स्टोर हो सकता है। और सिंक जो है वो एरिया होते हैं जहाँ पर एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। और मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड अप होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो वो कौन से आपके पास होते हैं, रूट्स होती हैं, ट्यूबर्स हैं। और जैसे कि फ्रूट डेवलप हो रहा था मतलब फ्रूट बन रहा होता है वो। और जो लीव्स बन रहे होते हैं वहाँ पे न्यू लीव्स की जो फॉर्मेशन हो रही थी वो। और ग्रोइंग रीजन्स जहाँ से प्लांट जो है आपके पास ग्रो कर रहा होता है वहाँ पर जो है आपके पास ये एज अ सिंक रोल जो है सिंक रोल प्ले करते हैं। और सिंक में जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। अब आपके पास जो एक स्टोरेज ऑर्गन होता है, अगर इसको हम लोग देखें कि इसका क्या फंक्शन होता है, तो वो स्टोरेज ऑर्गन इस काबिल होता है कि वो फूड को स्टोर कर सके और इसको ट्रांसपोर्ट कर सके इस मटेरियल को दूसरे पार्ट्स तक। क्लियर। अब इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये रूट बीट जो मतलब बीट की रूट होती है ना वो भी वो एज अ सिंक जो है वो एक्ट करती है। जब वो अपने फर्स्ट ग्रोइंग सीजन मतलब फर्स्ट ग्रो कर रही होती है तो एज आ वो क्या करती है, सिंक रोल प्ले करती है। बट उसके बाद ये क्या करती है, ये एज आ सोर्स एक्ट करने लग जाती है आपके पास नेक्स्ट सीज़न के अंदर। और तब मतलब ये तब क्या हो रहा था कि क्यों ये एज अ सोर्स जो एक्ट करती है, उस टाइम पे जो आपके पास शुगर होती है वो यूटिलाइज हो रही होती है न्यू शूट्स की
ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब जब न्यू शूट्स बन रही होती हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो शूर इसके अंदर होती है वो फिर वो आपके पास यूज़ हो रही होती है वहाँ से। तो इसलिए फिर जो आपके पास ये है वो एज आ सोर्स एक्ट करते हैं। पहले तो ये एज अ सिंक था ना, मीन्स के इसके पास फूड आ रहा था, बट सेकेंड सीजन में ये क्या करता है, ये फूड देता है। जो आपके पास सोर्स के अंदर फूड जो होता है, मीन्स के जो शुगर, ग्लूकोज भी शुगर है ना, आपके पास सुक्रोज भी शुगर ही है, तो यहाँ पे वो शुगर बोल रहे हैं, आप इसको फूड भी बोलेंगे तो ये ठीक है। तो जो फूड होता है वो आपके पास किस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है फ्लोएम के अंदर, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसकी मूवमेंट होती है। और आपके पास ये सीव ट्यूब्स, फ्लोएम के अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, सब बोलते हैं सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स के थ्रू इनमें, मतलब उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो फूड होता है उसकी मूवमेंट होती है। अब अगर हम लोग ये देखें कि इसमें वाटर कहाँ से आया था, तो सीव ट्यूब्स जो होती हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स के जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जाइलम से वाटर जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मूव करके आ जाता है, क्योंकि सीव ट्यूब्स में वाटर की कंसनट्रेशन जो है कम होती है और सॉल्यूट की ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो वहाँ पर मूव करके आ जाता है। तो इसके रिज़ल्ट में आपके पास क्या होता है, इस तरीके से जब वाटर मूव करके आता है तो क्या होता है कि वाटर का हाई प्रेशर जो आता है उस वजह से ट्यूब्स में से जो फूड होता है वो सिंक की तरफ मूव करके चला जाता है। क्लियर। तो जब जहाँ पर सिंक एंड हो जाता है फिर वहाँ पर फूड जो है वो मतलब वहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसके बाद उसकी कहीं पे मूवमेंट नहीं होती, और जो वाटर होता है वो भी सीव ट्यूब में से रिमूव हो जाता है, मतलब वो एग्जिट कर जाता है, उसको छोड़ के चला जाता है। तो इस तरीके से वाटर की जो अब वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से प्रेशर भी सीव ट्यूब्स के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ट होता है कि जहाँ पर हाई प्रेशर होता है सोर्स का, वहाँ से जो सिंक है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, उस फॉर्म में मतलब सिंक के अंदर लो प्रेशर हो गया और जो सोर्स है वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, तो इस तरीके से ये प्रेशर डेवलप होता है, तो फिर हायर टू लोअर जो है ये इनकी मूवमेंट होती है। क्लियर। दिस इज़ आर अबाउट टुडेस लेक्चर। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो इस टॉपिक में हम लोगों ने आज ये देखा है कि आपके पास फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो होती है आपके पास। तो अब हमारे पास जो फूड की ट्रांसपोर्ट है उसके लिए डिफरेंट थ्योरी जो थी, जब सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म थी, और हमारे पास प्लांट्स के अंदर फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्लोएम के थ्रू होती है, और ये सोर्स टू सिंक होती है। सोर्स के बारे में हमने देखा सोर्स कौन से होते हैं, सिंक कौन से होते हैं। जो सोर्स होते हैं वो आपके पास जो मिच्योर जो होते हैं ना चीज़ें जहाँ पर फूड स्टोर हो सकता है वो आपके पास जो है मिच्योर होता है, और सिंक ऐसे होता है जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है और वहाँ पर फूड जो है स्टोर होने के लिए काम होगा। क्लियर। देन अब आपके पास फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से जो हैं आपके पास सिंक होते हैं, और देन ये देखा कि जो सम टाइम जो आपके पास सिंक होता है वो बाद में एज आ सोर्स भी एक्ट करता है, तो बाद में सोर्स क्यों एक्ट करता है वो भी हमने देखा। देन हमने ये देखा कि आपके पास जो फूड वाटर है वो जो आपके पास सीव ट्यूब्स हैं उसमें किस तरीके से उनकी मूवमेंट होती है। और क्लियर। ओके, ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।